सभी को नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम व्यायाम के महत्व के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ चरक संहिता में स्वास्थ्य के नियमों का वर्णन करते हुए कहा गया है, पथ्याशी व्यायामी स्त्रीषु जितात्मा नरो न रोगी स्यात्। अर्थात जो परहेज से खाता है, ऐसी वस्तुओं को नहीं खाता जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो प्रतिदिन उचित व्यायाम करता है, जो स्त्री हो तो पुरुषों के विषय में, पुरुष हो तो स्त्रियों के संबंध में अपने आप को वश में रखता है, ऐसा व्यक्ति रोगी नहीं होता। स्वास्थ्य की उपर्युक्त 3 शर्तों में व्यायाम मध्य मणि है। व्यायाम का अभ्यासी यदि कभी धोखे से किसी अपथ्य का सेवन कर बैठे तो उसका वह अपथ्य भी पच जाता है। 2 लड़के थे, एक गरीब और दूसरा धनी। धनी लड़के ने गरीब से पूछा, भाई तू गरीब होने पर भी इतना बलवान और स्वस्थ कैसे रहता है? गरीब लड़के ने उत्तर दिया, भाई मेरे यहाँ 2 हल हैं। एक को हम रोज खेत में ले जाते हैं और दिन भर काम में लाते हैं, इस कारण वह बिल्कुल ठीक रहता है। दूसरा जो घर में पड़ा रहता है, वह बेकार पड़े रहने के कारण खराब हो गया है। यही भेद हम दोनों में है। मैं प्रतिदिन 4 मील दूर अपने खेत पर चला जाता हूँ। वहाँ दिन भर हल चलाता हूँ, खूब परिश्रम करता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पर तुम्हें देखता हूँ कि तुम कोई काम अपने हाथ से नहीं करते, सब काम नौकरों से करवाते हो। तुम्हारे नौकर भी तुमसे बलवान है। तुम पैदल नहीं चलते, बहुत हुआ तो घोड़ागाड़ी पर सैर के लिए चले जाते हो। इसी कारण तुम कमजोर रहते हो। शरीर के स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है। परिश्रम सहज व्यायाम है, तुमसे वह भी नहीं होता। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। नित्य प्रति व्यायाम करने से शरीर सुडौल बन जाता है, देह में फुर्ती आती है और काम करने को जी चाहता है। व्यायाम न करने से शरीर दुर्बल बना रहता है, जैसे कि तालाब का पानी एक ही स्थान पर खड़ा खड़ा सड़ जाता है। इसलिए तुम्हें रोज व्यायाम करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम्हें कुछ देर खेलना कूदना भी चाहिए। जो बच्चे केवल पढ़ने लिखने में ही लगे रहते हैं, वे बहुत जल्द रोगी हो जाते हैं। इसलिए हमें कुछ समय निकालकर कोई न कोई व्यायाम अवश्य करना चाहिए। व्यायाम से शरीर के अंग मजबूत होते हैं, भोजन ठीक ढंग से पच जाता है और काम करने में मन लगता है। संसार में अच्छा स्वास्थ्य अनमोल वस्तु है। जिसकी सेहत ठीक नहीं होती, वह बीमार होकर कोई काम नहीं कर सकता। स्वास्थ्य ही अमूल्य धन है। इसलिए स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम करने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल है। रोज बाहर शुद्ध हवा में टहलने के लिए जाना भी उत्तम है। सवेरे खेतों और बागों की सैर करना भी व्यायाम है। इससे बहुत लाभ होता है। खेलना कूदना भी व्यायाम में शामिल है। व्यायाम उसे कहते हैं जिससे शरीर के अंगों में गति पैदा हो, खून का दौरा बढ़े। इस कारण दंड बैठक, कुश्ती, दौड़ आदि हमारे देश के पुराने प्रसिद्ध व्यायाम हैं। हमें उन्हें यथाशक्ति नियमपूर्वक करना चाहिए। व्यायाम की जगह खुली, हवादार और प्रकाशमय होनी चाहिए। प्रातः सायं दोनों समय व्यायाम करना अच्छा है। व्यायाम के समय पसीना अवश्य आना चाहिए। व्यायाम भोजन करने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। भूख लगने पर भी व्यायाम मत करो। व्यायाम करने के बाद पसीना तत्काल पोंछ डालना चाहिए। व्यायाम अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। व्यायाम करते समय श्वास नाक से ही धीरे धीरे लेना चाहिए। स्नान करने से कुछ देर पहले व्यायाम करना चाहिए ताकि स्नान से पहले पसीना सूख जाए। बालकों को कबड्डी, फुटबॉल आदि खेलकर व्यायाम करना चाहिए। कोई न कोई कसरत अवश्य करो जिससे शरीर स्वस्थ बना रहे। व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल कर हम स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो चलिए चलना शुरू करते हैं और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं।